ये सबसे सुंदर साधन है शिव महापुराण की कथा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। इतना जरूर कहेंगे कि पैदल चलकर भी बहुत आए हो और 100, 200, 500 रुपए खर्च कर कर आए हो, तो जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठकर कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। आपके कारणवश दूसरों को कथा सुनने में तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत आस लेकर यहाँ लोग कथा के पंडाल में आए हैं। भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करने का भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही है कि हमारा जो जीवन है, हम जो नित्य की जिंदगी जी रहे हैं, प्रतिदिन का हमारा जो दिनचर्या है, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में हम अपने परिवार में शिव को शामिल करें। अपने परिवार में हम शंकर को शामिल करें। हम अपनी देवरानी को शामिल कर लेते हैं, देवर को शामिल करते हैं, जेठ को शामिल करते हैं, जेठानी को शामिल करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको हम अपने परिवार में शामिल करते हैं। शंकर भगवान को भी अपने परिवार का एक अंश बना। अगर शिवजी तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, भगवान शंकर अगर तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, तो फिर आपको और हमको सोचना नहीं है, क्योंकि शिव अगर परिवार का अंश है तो शंकर समान। फिर शिव उसको समान। आपको और हमको फिर कोई टेंशन नहीं लेना, आपको और हमको कोई चिंता नहीं करना, छोड़ दिया। जैसे आप लोग कहते हो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा के भरोसे पर हमने सौंप दिया है, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया। अब उसकी मर्जी। यहां किसके भरोसे पर आए? अरे जम के तो बोलो जरा, बाबा का। अब आप इतने सारे लाखों की संख्या में आए हो। हमने नहीं सोचा था कि झारखंड की, यहाँ इस झारखंड क्षेत्र में तो हमारा पहली बार आना हुआ, पर हमको अंदाजा नहीं था कि तुम इतने लाखों की संख्या में यहाँ पहुंच जाओगे। ये शिव करता है। और ये आप सीहोर वाले के भरोसे पर नहीं आए, आप ये रंजीता वर्मा जी कथा करा रही हैं, इनके भरोसे पर नहीं आया, या इनकी समिति के भरोसे पर नहीं आया। आप भरोसे पर आए हो तो वो बाबा के भरोसे पर आए हो कि वो मुझे लेकर जा रहा है और मुझे संभालेगा। तो हमारा एक भरोसा दृढ़ हमने कर लिया। हमने अपने भरोसे को दृढ़ कर कर रखा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? जम के बोले जरा, देखा। त्रिशूल को पकड़ते हैं, एक जगह से पकड़ते हैं कि 3 जगह से पकड़ते हैं? एक जगह से। त्रिशूल में नोक कितनी होती है? 3। अब बाकी के जितने शस्त्र हैं, सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा, भाला, धनुष, बाण, तीर, ये जितने जितने शस्त्र, तलवार, बर्छी, कटार, कुंदुक,
जितने जितने आप शस्त्र देखेंगे, इन शस्त्रों में देखेंगे कि ये एक शस्त्र केवल एक पर प्रयोग किया जा सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और 3 पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, बाबा उसने तार दिया, उसने साथ दिया। आज किसी ने प्रश्न किया था सुबह जब मिलने के लिए लोग आए थे, उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी, उन्होंने प्रश्न कर कर कहा था कि हमारा रोज मंदिर जाना क्या जरूरी है? हम रोज क्या मंदिर जाएं, जरूरी है? हमने कहा कितनी देर लगती है आपको मंदिर में जाने में? हल्का सा रिटर्न बढ़ा दो। मंदिर जाने में तुम्हें कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मान लो तुम्हें लग रहा। तुम वो 5 मिनट, तुम वो 20 मिनट, तुम वो 10 मिनट, वो 2 मिनट अपना एक कॉपी पर लिखते जाओ। मैं 365 दिन में से 65 दिन मंदिर नहीं गई, बाकी के 300 दिन मंदिर गई हूं और उसमें मैंने 2 मिनट या 5 मिनट बाबा को दिया। किसको दिया? बाबा। मैंने अपने समय में से समय निकालकर बाबा को 5 मिनट दिया है। मैंने बाबा को अपना समय उसमें से निकाल कर दिया है और वो 5-5 मिनट 300 दिन का, 365 में से 65 दिन नहीं गए या 200 दिन गए या 250 दिन गए या 300 दिन गए, उसका एक आंकड़ा बनाओ। अपनी कॉपी पर एक आंकड़ा बना लो कि मैंने बाबा को 5 मिनट रोज दिया या 2 मिनट रोज दिया, मेरा इतना इतना समय उसमें हुआ। और तुमने अपने परिवार को समय दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सखा को, जो तुमने समय दिया उसका भी आंकड़ा बनाकर रखो। आप जब आंकड़ा निकालेंगे, आपकी जब दुख की घड़ी आएगी, आपकी जब तकलीफ की घड़ी आएगी, आपका जब कोई काम बिगड़ेगा, तो जितना समय तुमने परिवार वालों को दिया है, उन परिवार वालों से कहना मुझको उतना समय तुम लौटा दीजिए, तुम मेरे पास में आओ और इतना समय तुम मुझको भी दो। और जितना समय तुमने महादेव को दिया है उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समय पर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा, उसके आने में देरी नहीं है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा को जो समय आपने प्रदान करा है, मेरे शंकर भगवान को जो समय आपने दिया है, मेरे बाबा को, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिले। तुम्हारे सम्मुख में होगा। कथा में आए हो, फोटो खींचे आपने अपने, जम के तो बोलो जरा। कितने खींचे? कम से कम 10, 20, 50 तो रोज के
10-5 तो खींचे होंगे। अरे बोलो तो जम के। ठीक है। फेसबुक पे कितने डाले? 50 फोटो खींचते हो, उसमें से भी छांटते हो। बोलो सही है? अब 50 फोटो में से तुमने छांटा और छांटने के बाद फिर तुमने उसमें से 5 फोटो 50 में से छांटकर 5 फेसबुक पे डाला। 5 में से जो तुमने अच्छे अच्छे फोटो थे वो निकाले और तुमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, या वो मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है उसके पास में जो इंस्टाग्राम होता है उस पे। ठीक है? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। 50 की 50 क्यों नहीं डाले? अरे गुरुजी उसमें हम आड़ा टेढ़ा आए थे, उसमें हमारा फोटो ठीक नहीं है। इतने सारे फोटो में से छाट कर केवल 5-10 फोटो तुम्हारे अच्छे आते हैं, तो तुमने वो 5-10 फोटो अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पे लगा। खींचे कितने थे? 50, 100, 10, 20, 25 और डाले कितने? मात्र 4 या 5, 1 या 2। अब खींचे इतने सारे थे और डाले थोड़े से। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या हमारा रोज मंदिर जाना जरूरी है? हम कहते हैं तुमने रोज इतने सारे फोटो खींचे, उसमें से 4-5 स्टेटस पर लगाए, 4-5 तुमने अपने फेसबुक पर डाले, 4-5 तुमने अपने मोबाइल में फोटो को लगाया। उसी तरह तुम खींचते तो बहुत हो, पर उसमें से जो खास होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसी को फ्रेम में जड़ा जाता है। उसी तरह तुम रोज भोलेनाथ के मंदिर जाओ, प्रतिदिन मंदिर जाओ, प्रतिदिन जाओ। जिस दिन भोलेनाथ के सामने तुम्हारा फोटो सही खिंच जाएगा, भोलेनाथ अपने हृदय में उस फोटो को लगा। प्रतिदिन जाइए, प्रतिदिन। रोज रोज भगवान के मंदिर में थोड़ा प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा। रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओ, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचो। जब आप रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान एक आध फोटो तुम्हारा ऐसा होगा, एक आध बार मेरा भोलेनाथ ऐसी कृपा कर देगा कि तुम बाबा के हो जाओगे और बाबा तुम्हारा हो जाएगा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है। तेरा दिखता तो है ही नहीं, वो जो जैसा दिखता है वो वैसा होता कहाँ है। इसलिए मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखता नहीं। मेरा शंभू दिखता ही नहीं। मेरा शंभू तो बस अलमस्त होकर तुम्हारी जहां जहां तुम्हारी तकलीफ आई, जहां जहां तुम्हारे जीवन में तकलीफ, तुम्हारे जीवन में कष्ट आया, जहां तुम्हारे जीवन में दुख आया और तुमने उसको पुकारा, तुमने उसको आवाज लगा दी, तुमने उसको बुलाया, वो तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा नहीं, सामने नहीं आया, सम्मुख नहीं आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो तुम्हारे सामने एक पत्र है, देखिए। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। कहीं बैठी हो स्मृति जी तो हाथ हिला सकती हैं। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी, बाबा की दया का मैं क्या बखान करूं। मेरी मौसी के बताने पर हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। गुरुजी, कथा तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास ही नहीं था। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं वो टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। गुरुजी, कथा तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास ही नहीं था कि भयंकर से भयंकर रोग भी सिर्फ बाबा को जल चढ़ाने से क्या समाप्त हो सकता है। बाबा ने स्वयं मेरे घर में ही है कृपा करी। मेरी मम्मी का नाम मंजू देवी है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें रांची में डॉक्टरों को दिखाया तो जांच कर मालूम पड़ा कि उन्हें 4th स्टेज का कैंसर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र के लिए भी आ सकती हैं अगर बैठी हो तो। मेरी मम्मी को मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने रांची में बताया कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है और बच्चेदानी में लंग्स के अंदर पूरा कैंसर फैल चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये केवल 2 या 3 महीने की मेहमान है। इनको ले जाओ। पत्र में आप पढ़ रहे होंगे जो लिखा गया। 2 से 3 महीने की मेहमान है, इनको घर ले जाओ और जितना बन सकता उतनी सेवा करो। हम उनको बॉम्बे में ले गए जहां डॉक्टरों से उनके लिए हमने सलाह मांगी और डॉक्टरों ने कहा कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है, वो पूरे शरीर में फैल चुका है। अब भयंकर रोग शरीर के अंदर आ गया। अब करें तो करें क्या। हमने आपकी कथा सुनकर मेरे पापा और भाई को मंदिर जाकर लोटा भर जल चढ़ाने को कहा और कहा, पापा आप सीहोर चले जाओ और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ जाओ। मेरे पिताजी जो अवस्थावान हैं वो सीहोर पहुंचे गुरुजी और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। तब तक मेरी मम्मी को भैया लेकर अपने घर पर आ गए और उनकी सेवा में लग गए। जब हम सीहोर पहुंचे तो सीहोर में जाने के बाद में हमने वहां से रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को हम लेकर आए और वहां से प्रार्थना कर कर भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जल भी हम मांग कर लिया। बड़ी सी शिला रखी हुई थी जिस पर हमने जल चढ़ाया, वो जल हम उठाकर लेकर आ गए। गुरुदेव, हम उस जल को लेकर आने के बाद बाबा का जल उनको रुद्राक्ष गलाकर देने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगे। मम्मी को कानों में हम हेडफोन लगाकर शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। 6 महीने बाद हम वापिस मुंबई में जाकर जांच कराए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इनके पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इनके शरीर में कैंसर नहीं। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी शिव है। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। आपको लगता होगा गुरुजी हम इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं बार बार कि देखो बहुत दूर से लोग आए हैं, इनको कथा सुनने दो। आपके चिल्लाने से, आपके बोलने से कई लोगों की कथा छूट जाती है। आपको थोड़ा सा हमारे कहने से बुरा जरूर लगेगा पर ईमानदारी से एक सत्यता की बात कहे ना, ये कथा नहीं है। ये तो मेरे भोले बाबा अपने बच्चों का दुखड़ा सुनने के लिए और उसको समझाने के लिए बैठते हैं और उस बीच में उसके दुख को हर लेते हैं। यहाँ मेरे बाबा तुम्हारे बीच में अगर ये कुबेरेश्वर बाबा आया है
ये शिव महापुराण की कथा यदि हो रही है तो वो तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे दुख को मात्र उसकी दृष्टि से, मात्र शिव कथा के माध्यम से तुम्हारे दुख को हर लेगा। केवल एक तुम्हारा विश्वास। और जीजी, ए मेरी जमशेदपुर की बहनों और मेरे जीजाओं, हम तो इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाते जितने पत्र यहां भेजे जाते। हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते। हम तो थोड़े बहुत पत्र ऊपर ऊपर आते हैं या नीचे कोई दो चार निकाल कर पढ़ लेते हैं और वो आपके सामने बात है। कितना कृपा है बाबा। आप लाए जरूर हो खाली झोली। आज महीने की शिवरात्रि है, कथा सुनोगे, कल कथा पूरी हो जाएगी, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक सुन लोगे। हम भी यहां से वापिस आगे के गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। 12 और 13 तारीख को प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर माघपास के रहवासियों को मिलेंगे। आप सुनेंगे। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। आज रात आपकी है, शिव की है। आप शिव के हो और शिव आपका है। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र, आप आयो खाली। आप खाली जरूर आयो, पर मेहमान जब जाएंगे ना, तो कहते हैं ना, मेहमान जाते हैं तो बच्चे को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। कल मेरा बाबा जाते जाते आपकी भी झोली में ना जाने कितना कूड़ कर चले जाए, कितना देकर चले। वो शिव है, वो घड़ी है। जितने भरोसे से, जितने विश्वास से सुनोगे वो देता। किसको ना दिया उसने? किसको प्रदान नहीं करा उसने? कौन थी ये मंथरा जिसने राम जी को वन भेज दिया था, माता कैकेयी को भड़का कर? कौन थी? ये कहां से आई थी? कौन थी? रामचरितमानस में इस मंथरा के चरित्र को हमने देखा, पूरा रोल अदा करा इसने। कैकेयी को भड़काया, कैकेयी को कुछ ना कुछ कहती रही, अपशब्द बोलती रही और कैकेयी को भड़काकर राम जी के प्रति द्वेष उत्पन्न कराकर राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। साधारण नहीं थी मंथरा। जब मेरे राम जी महाराज बचपन में छोटे थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो इसी मंथरा की गोद में भी खेले हुए हैं। भरत जी छोटे थे, शत्रुघ्न जी छोटे थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तब इस मंथरा की गोद में खेले हुए हैं। कौन थी मंथरा? किसकी बेटी थी? पूर्व में कहां से आई थी? अगर हम हमारे शास्त्रों को उठाकर देखें तो अगर आप पूरे शास्त्र नहीं उठा सकते तो तेलुगु की रंगनाथ रामायण को एक बार पढ़ना, और तेलुगु की जब रंगनाथ रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसका 454 नंबर का एक पृष्ठ निकालना, और तेलुगु की उस रंगनाथ रामायण में 454 नंबर के पृष्ठ पर आप पढ़ेंगे कि ये मंथरा कोई साधारण नहीं थी। ये मंथरा, इसके पिता भगवान शंकर के परम उपासक थे। मंथरा का जो पिता थे वो भगवान शिव के परम उपासक थे। प्रहलाद
भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन। भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन इतने बड़े शिव के भक्त थे, इतने बड़े शंकर के भक्त थे कि शिव की आराधना में 24 घंटे लगे रहते थे। जैसे प्रहलाद भगवान नारायण की आराधना में लगे रहते थे, श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण भगवान का नाम 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण प्रहलाद किया करते थे, ध्रुव किया करते थे। ऐसे ही प्रहलाद के पुत्र विरोचन भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते थे। भगवान शिव की स्तुति करना, शंकर का भजन करना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर की स्तुति में डूबे रहे। एक बार विरोचन ने शिव जी की आराधना करी, और विरोचन की जो धर्म पत्नी थी विशालाक्षी, विरोचन की धर्म पत्नी विशालाक्षी, वो भी शिव की आराधना में डूबने वाली। देखिए, अगर कुछ मिल रहा है आपको इस संसार में आने के बाद, आपको अगर मकान मिला है रहने के लिए, आपको अगर अच्छा पति मिला है, आपको अगर अच्छी पत्नी मिली है, आपको अच्छे बच्चे मिले हैं, आपकी बेटी बेटा अच्छे हैं, आपका दामाद अच्छा मिला है, आपका परिवार अच्छा मिला है, आपके भाई बंधु सखा रिश्तेदार अच्छे हैं, आपका मोहल्ला अच्छा है, आपके कुटुंब परिवार वाले अच्छे हैं, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व समय में कोई शंकर जी की आराधना करी होगी जो आज तुमको मिल रहा है। शिव की आराधना का फल इस मृत्यु लोक में प्राप्त होता है। आप बस उसकी आराधना में जब लीन हो तो उसमें एक अविरल भक्ति का संचार होना चाहिए आपके भीतर, एक अविरल भक्ति का संचार। दिखावा नहीं करना। शंकर जी को कभी भी जल चढ़ाने जाना तो किसी को दिखा के मत जाओ कि लोग हमें देखेंगे तो हम जल चढ़ाएंगे। मंदिर में मैं झाड़ू जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे, मंदिर में पोछा जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे। ना, कोई देखे चाहे ना देखे, हमारा काम है जल चढ़ाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है झाड़ू लगाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है पोछा लगाना। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य। इस शिव महापुराण की कथा से हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ देखा है। आज आप लोगों के बीच में भी हम कहना चाहेंगे, अगर बाबा तुम पर कृपा करा है, तुमको अगर बाबा ने ऐसी करुणा करी है कि आपके माध्यम से शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये प्रयास करना। जैसे इसमें इतने सारे यजमान लोग जो जुड़े हैं, ये जो भक्त लोग जुड़े हैं और जो कथा करवा रहे हैं, हम कहेंगे बाबा ने अगर आपको इस कथा के करवाने के लायक बनाया है तो बाबा को धन्यवाद देना कि बाबा तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मुझे इस लायक बनाया। तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस कथा को करवा सक रहा हूं। तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस कथा को संभाल सक रहा हूं। कल प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि गुरुजी, हमारे जमशेदपुर की ऐसी भीड़ और ऐसी कथा आज तक कहीं नहीं हुई, ना हम लोगों ने देखी। उनका एक शब्द था कि गुरुजी 1 किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक दिया तो भी किसी महिला और किसी पुरुष के चेहरे पर सल नहीं था। नहीं तो हमारे यहाँ की माताएं तो वो मॉल में भी जाती है तो पहले गाड़ी से सामने उतरती है, तब मॉल में घुसती है, तब गाड़ी दूसरी जगह पार्किंग में जाती है। हमारे यहाँ की माताएं तो पार्किंग में गाड़ी बाद में भेजती है, पहले मॉल के सामने, दुकान के सामने उतरती है, और दुकान से भी उतर जाती है तो वहां से अगर दुकान दूर है किसी सुनार की, किसी सामान की, तो रिक्शे में बैठकर वहां तक जाती है, और रिक्शे वाले से कहती है और आगे ले, और आगे ले, और आगे ले, और दुकान तक उतरती है, तब पैसे देती नहीं तो देती नहीं। पर पहली कथा ऐसी देखी है जिसमें किसी माता के चेहरे पर, किसी भाई के चेहरे पर सल नहीं, लोग आराम से भगवान का नाम लेकर चले जा रहे हैं और शिव पुराण तक पहुंच गए।
ये जमशेदपुर, ये झारखंड है, ये एक आनंद का विषय है। हमने उनसे कहा देखिए ये आपको लगता है कि ये कथा के भक्त हैं, हम कहते हैं ये कथा के भक्त नहीं है, ये तो देवाधिदेव महादेव के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए अपने परिवार से मिलने के लिए। शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण आज कोई कुछ बोल रहा है सुबह। अभी लोग कौन कौन सा डे मना रहे हैं। आज कौन सा डे है? कौन सा है? शिवरात्रि डे है। और छोरा छोरी कहें कि प्रॉमिस, वचन। आज शिवरात्रि के दिन मासिक शिवरात्रि है, आप भी वचन दो, आप भी प्रॉमिस करो कि मैं शंकर के मंदिर रोज सुबह से जाऊंगा। मेरा प्रॉमिस है। शिव को नहीं छोड़ सकती मैं, मेरे बाबा को मैं नहीं छोड़ूंगी। और जिसने ये संकल्प कर लिया कि मैं मेरे बाबा को नहीं छोड़ सकती, लोग कितनी भी बुराई करें, लोग कितनी भी निंदा करें, लोग कितना भी अपशब्द करें, शंकर की निंदा करने वाले, शिव महापुराण की निंदा करने वाले, शंकर के लिए अपशब्द कहने वाले बहुत। ये समिति के लोग जो कथा करवा रहे हैं, जब यहाँ सीहोर में कोई भी कथा लेने के लिए जब आता है तो पहले उनको एक शब्द कहा जाता है कि अपने कानों को हाथी के कान जैसा बड़ा रखना पड़ेगा और अपनी नाक को सूंड हाथी की सूंड जैसा नीचे लटका के चलना पड़ेगा, तो कथा करवा सकते। क्योंकि ट्रेन का जो इंजन होता है ना, पूरे डब्बे काले नहीं होते, केवल वो इंजन ही कोयले के कारण काला होता है। इसलिए जो आगे होता है उसको बहुत सुनना पड़ता है, इसलिए बड़े कान रखो, बड़े बहुत सावधानी रखना पड़ता है। ये समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? 14। उन समुद्र मंथन में 14 रत्न में से एक रत्न था ऐरावत हाथी। अब इसको रत्न की गिनती में क्यों दे दिया? क्योंकि इसमें एक रत्न में इसको समझने वाला विषय। इसको रत्न इसलिए कहा गया क्योंकि हाथी के कान कैसे होते हैं? जम के बोले दादा, बड़े। हाथी के कान बंद होते हैं क्या? नहीं। कैसे होते हैं? खुले। 14 रत्न में से एक रत्न है हाथी ऐरावत, कि अपने कानों को अपनी निंदा सुनने के लिए खोल कर रखना। दुनिया की किताबी के हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अलमस्त होके हिलता डुलता चलता, तो तुम भी चलो। 14 रत्न में से एक रत्न ऐरावत हाथी को लिया गया। तो समझने वाली बात है कि ऐरावत हाथी को क्यों लिया गया? कान कितने बड़े बड़े, सुनने में, और उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। हाथी की सूंड कान लटकी रहती है नीचे। हाथी की सूंड इसलिए लटकी रहती है कि कुछ भी उसको मिलता है। हाथी की सूंड में कोई केला दे दो वो खा जाएगा, हाथी की सूंड में आप फल दे दो वो खा जाएगा, और हाथी की सूंड में आप पैसा दे दो खाएगा। हाथी का बैंक बैलेंस है, किसी बैंक में खाता है, हाथी की जेब है, तो हाथी पैसे का क्या करता है? सूंड में लेने के बाद ऊपर जो बैठा रहता है उसको दे देता। समझ में आ रही है? हाथी का ना बैंक बैलेंस है,
हाथी की जेब नहीं है, ना उसके कपड़े में जेब है, ना बैंक बैलेंस है। केला दोगे खाएगा, फल दोगे खाएगा, रोटी दोगे खाएगा, पर पैसा दिया तो सूंड हिलाता हिलाता ऊपर दे देता है। तो हाथी से ये सीखने वाली बात है कि तुम्हारे पास में खाने जितना अगर मिल जाए तो पेट भर कर खाना, पर कोई ज्यादा रुपया तुम्हारे पास में आ जाए तो ऊपर वाले की सेवा में लगा देना। बस ये हाथी हमें सिखा दिया। एरावत हाथी का तीसरा गुण कि आया तो ऊपर वाले की सेवा में सत्कर्म में लगा। अब हाथी का तीसरा गुण देखिए, हाथी जब चलता है तो मोहल्ले के कुत्ते जम के बोलो हाथी उनको पलट के देखता है, उनके पीछे भागता है नहीं, क्योंकि हाथी को मालूम है कुत्ते ही भोगते हैं। इंसान को कभी भोगते हुए देखा नहीं। कौन भोगेगा? कुत्ता। तो हाथी जब चलता है तो इतनी मस्ती में चलता है कि उसको मालूम है कि ये सारे कुत्ते मुझे भोगेंगे और मुझे पलट के नहीं देखना, मुझे चलते जाना, तो मैं पार हो जाऊंगा। ये एरावत हाथी के 14 रत्न में से निकले हुए वो मंथन में निकला हुआ एक एरावत हाथी हमको ज्ञान देता है कि मस्त होकर चलो, हो आनंद में चलो। और हाथी को देखते देखते चलना कि हाथी कितना मस्त होकर चलता है, आग लगे बस किसी को नहीं देखता। वो तो बढ़िया सूंड हिलाता, वो तो जो केला दे बस वहीं देखे, बाकी को देखता भी नहीं, तुमको भी नहीं देखे जाओ। और बस यही इसी को हमको जानना है। इसलिए वो कहते हैं ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल उसका बेड़ा पार हुआ। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चलो प्रार्थना उसके। प्रत्येक नारी की गोद में, स्त्री की गोद में डाल देना, और प्रत्येक पुरुष की जेब में कोई पुरुष खाली। कृपा तू करे। प्रहलाद नारायण के उपासक थे और उनका बेटा विरोचन शिव का उपासक। शिव की भक्ति में डूबे रहते दोनों पति पत्नी, विरोचन और विशालाक्षी दोनों। विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी भी शंकर की आराधना करती। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें पति पत्नी भगवान के मंदिर साथ जाएं या शंकर की आराधना में डूबे रहे। अगर आपका पति आपको साथ लेकर कथा में आ रहा है, आपका पति आपको कथा तक छोड़ रहा है, आपका पति आपको मंदिर तक ले जा रहा है, आपकी पत्नी आपके साथ अगर मंदिर तक कथा तक जा रही है, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। आपके बराबर किसी का भाग्य नहीं। आप कथा में आए, अपने पति से कहा मुझे कथा में जाना है, जमशेदपुर कथा चल रही है, काजू बगान में कथा चल रही है, झारखंड में कथा चल रही है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, चले जाऊं क्या? पति चिल्ला कर दौड़े, चुप रहे, घर में रहे, कहीं नहीं जा सकती, पड़े रहे हैं पर कहीं नहीं जाना। समझ लेना कि कोई पूर्व समय के हमारे पाप कर्म होंगे जो हम भगवान तक नहीं। तुम्हारे पति से तुमने कहा, परिवार वालों से कहा, और उन्हें खुश होकर कहा जा चली जा, कोई दिक्कत नहीं। किसके साथ जाएगी? कौन जा रहा है? मेरी सहेली जा रही है, परिवार वाले जा रहे हैं, मैं चले जाऊं क्या? हाँ चले जा, बाबा के धाम तो
जा रही है, कथा सुनने तो जा रही है, बाबा वैद्यनाथ का दर्शन तो करने जा रही है, कोई बात नहीं, हम नहीं जा सकते। हमारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर कथा के पंडाल तक आ गया और उसके शरीर में यहाँ की रज, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी उसके शरीर से लगकर उसके कपड़े के साथ में उसके घर तक जाएगी तो ना जाने कितनों को तार देगी। वो पवित्र भूमि की हम नहीं जा सकते, कोई गया तो है ना। जब लोग सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर और कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और आने के बाद में लोग यहाँ से जाते हैं तो इतना प्रैक्टिकल करते हैं, इतना प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे जैसे इनने एक पत्र में लिखा था, स्मृति वर्मा रांची झारखंड वाली, जिनका मोबाइल नंबर, इन्होंने इस पत्र में लिखा कि हम सीहोर जिले में जाकर रुद्राक्ष को लेकर आए। हमारा विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, पर हमने रुद्राक्ष और वहां का जल लेकर आकर हमने उसको देना चालू करा और विश्वास नहीं था क्या कैंसर भी समाप्त हो सकता है। और ऊपर उन्होंने लिख दिया 6 महीने बाद जब जांच कराई तो उसमें कैंसर पूरा समाप्त हो चुका था। ये शिव तत्व। ये लोग सीहोर आते हैं, पहले प्रयास करते हैं सीहोर जाना है, सीहोर जाना है, सीहोर जाना है, पर लगता है भीड़ बहुत होगी, बहुत भीड़ होगी। अब भीड़ तो संसार में आए हो तो रहना ही। भीड़ कब तक रहती है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। भीड़ कब तक रहती है? जब तक तुम जिंदा हो। ट्रैफिक में फंसे रहोगे, अर्थी पे लेट गए तो ट्रैफिक वाले भी रास्ता दे देते हैं, निकल जा। तुम गाड़ी से चल रहे हो, 4-5 गाड़ियां भोड़ भोड़ करके जा रही और पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जो आवाज आई गाड़ी वालों ने तुरंत रास्ता दे दिया और तुम जिंदा थे और भुड़ भुड़ करके आ रहे हो। कहीं कोई रास्ता देगा तुमको? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं, जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसे रहोगे, चाहे घर का ट्रैफिक हो, परिवार का ट्रैफिक हो, संसार का ट्रैफिक हो, इसमें फंसे रहना है और अपनी गाड़ी में हारन लगा रहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का और धीरे 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 करके निकल जाना। मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता, डायरेक्ट रास्ता दिया जाता है, जा जा, राम नाम सत्य है, जा। कोई नहीं रोकता। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी साइड हो जाती हैं, कितनी भी भीड़ लगी हो वो भी एकांत में हो जाती है। अरे मर गया, अरे अर्थी जा रही है, जान दो जान दो, और मुर्दे को लोग बाहर कर देते हैं। तो घबराना नहीं कि भीड़ है, हम क्या करेंगे। हमारा तो निवेदन है 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, पर बाबा की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में बैठकर शिव महापुराण की कथा 7 दिन सुनो और बाबा के उस आनंद को पाकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसोगे, मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता। जिंदा हो तो ट्रैफिक में फंसे हो, घर के, परिवार के, बेटा के, बेटी के, नाते के, रिश्ते के, मायरा बनना, शादी करना, ब्याह करना, ये करना, वो करना, सब्जी लाना, भाजी लाना, दूध लाना, ये लाना, वो लाना। और जब जैसे ही निपट गए तो तुमको कौन जग के खाएगा? दूध की थैली लिया, दूध की थैली। जो मर गया उसको उठाकर कहा जाता है आलू लिया। मरे हुए व्यक्ति को उठाकर कहा जाता है लिट्टी चोखा खाओगे। मरा वो तो पड़ा, लिट्टी चोखा नहीं उठा। और मरा हुआ भी कह रहा है तू ही चर ले, हम तो खाए लिट्टी चोखा। ट्रैफिक है, फंसे हो, कोई दिक्कत नहीं। जब तक तुम ट्रैफिक में फंसे हो तो ये मानते चलना कि तुम जिंदा हो।
नहीं फंसो समझ लेना नहीं पड़ी जिंदा। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, भगवान बाबा, ओ बाबा, बाबा मेरी जहाँ शादी हो ना मेरी सास जरूर मिले। उससे कई लोगों ने पूछा कि तो लोग कहते हैं कि जहाँ शादी हो वहाँ सास नहीं मिले और तू कहती है सास मिले। तो लड़की कहती थी नहीं मिलेगी तो मैं लड़ूंगी किससे। सब लड़कियां लड़ती हैं, मुझे लड़ने वाली सास नहीं मिलेगी तो मैं कितनी दुखी हो जाऊं। फिर मेरी निंदा कौन करेगा। मुझे एकांत में ओटले पे बैठ के अपनी पड़ोसनों से मेरे को कोसेगा कौन। इसलिए भोलेनाथ मेरी जहाँ शादी हो मेरी सास जरूर। पर भगवान भी तो उल्टा ही चलता है, जहाँ उसकी शादी हुई वहां सास ही नहीं मिली। जो ज्यादा आस लगा के बैठता है ना, मैं बहुत सुंदर हूं, इतना जोरदार लड़का मिलेगा मुझे, ऐसा सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो, जो ज्यादा नाक लगा कर बैठते हैं उन्हीं को दारू कुट्टा मिलता। नाक तो लगा ही नहीं, बेवड़ा पकड़ गया नहीं लगा। और जो लड़का कहता है ना मुझे ये लड़की पसंद नहीं, 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 एक से बढ़कर एक रिश्तेदारों ने दिखाई। फिर आखिरी में खूब लड़ी मर्दानी वो तो फिर आखिरी में मिली, और ऐसी मिली जगदम्बा कि सुबह से शाम तक ये आरती गा रही है, अम्बे तू है जय हो झारखंड हंस होता है। तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई है, ऑफिस जाना टिफिन बना दे ओ जगदम्बा हमारी। रोज आलू खिलाने वाली, कभी पालक पनीर नहीं बनाने वाली। करे तो करे, ज्यादा नाक नहीं लगाना। जो कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, एक दिन धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरे को ऐसी लड़की से शादी करना ऐसे लड़के से शादी करना, वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम, जैसा बाबा रखे वैसा रहिए। लड़की ने मांगा कि मेरी बस शादी हो तो वहां मेरी सांस मिले, सांस नहीं मिली। सांस नहीं मिली तो खूब रोई, मेरी सांस नहीं है सांस नहीं है सांस नहीं है, खूब रोई। अब करे तो करे क्या उसने। आखिरी में घर में एक लोहे की तगाड़ी थी, कुर्सी थी, टेबल थी, लोहे का फावड़ा था, लोहे का सामान था। वो सारा लोहे का सामान ले गई और लोहार की दुकान पर जाकर देकर बोली, बाबा ओ बाबा ये लोहे का सामान रखकर मुझे एक सास बना के दे दो। लोहे वाले ने पूछा लोहे की सास? हाँ, पुतला बना के दे दो, बाकी के तो मैं सब कर लूंगी। उसने लोहे का पुतला बना के दे दिया। इसने कुर्सी पे रख दी, साड़ी पहना दी, वह लोहे के पुतले को सिर पे पल्लू वल्लू डाल के बिंदी बिंदी लगा के बिठा दिया, ये मेरी सास है। 4-5 दिन बाद पति आया। पति ने आकर कहा क्यों, यहाँ लोहे की तगाड़ी रखी थी कहाँ है, कुर्सी रखी थी कहाँ है, फावड़ा रखा था कहाँ है। पत्नी बोली वो तो मैंने सब गलवा के लोहे की सांस बनवा ली। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, बेवकूफ, कितनी पागल है, निकल जा मेरे घर से। और सांस को भी फेंक दिया और धक्के मारकर इसको भी निकाल दिया। रोती रोती बेचारी वो लड़की आधी रात को कहां जाती, उसको डर लगा कि मेरी सांस लोहे की है, कोई चुरा के नहीं ले जाए। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई सांस को ले ले।
पीपल के पेड़ पे रात को सांस को लेके चढ़ गई। आधी रात को 2 बजे चोर आ गया। नीचे बैठे पीपल के पेड़ के नीचे सब अपना अपना हिस्सा कर रहे थे। इसको आ गई नींद, सांस टपक के जो सांस नीचे गिरी, सोने के सामान पर चोर समझे पुलिस वाले आए, सब भागे। इसकी नींद खुली, मेरी सांस जो नीचे उतरी तो देखा कि इतने सारे सोने पे मेरी सांस बैठे, इतने सारे। उसने पूरे कपड़े में सोना बांधा, सांस को बाजू में लिया और घर पे पहुंच के आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तो इतने में पत्नी बोली, अंदर पाने तो देखो मेरी सास ने कितना सोना दिया। जो अंदर गई तो सोना सोना देखकर पति ने तुरंत कहा, अंदर जा। अब जो अंदर लिया उसको 2 महीने में तो मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला जोरदार। अब इसके यहाँ तो सब आ गया, पर जो पड़ोस में रहती थी उसकी नींद उड़ गई इसके चक्कर में। पड़ोसन ने इसके पास चाय पीने के बहाने गई और पूछा, क्यों रही तेरे यहाँ भी 2 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था, तो इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया? उसने कहा, मेरी सास नहीं थी तो मैंने सारा लोहे का सामान गलवा के सास बनवा ली, टेबल पे रखी थी। पति को गुस्सा आया, उसने मुझे बाहर फेंक दिया, सास को भी फेंक दिया। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई, रात को सास नीचे गिरी, सोना ही सोना मिल गया। पड़ोसन ने मन में सोचा, मेरी तो जिंदा बैठी। अब जो मेरी जिंदा बैठी वो तो कभी अंगूठी ना दी, इसकी तो मर गई तो दे रही। अभी ये भी अपने घर गए, अपने पति को बुलाया, सुनो इधर आओ। पति बेचारा सीधा साधा, क्या है, सुनो मैं घर का लोहे का सामान गलवा के सास बनवाऊंगी, उसको कुर्सी पे रखूंगी, उससे पूछ पूछ के काम करूंगी। तो पति ने कहा, मेरी अम्मा जिंदा तो है, काय को बनवा रही तू लोहे के साथ? मैंने बोल दिया ना। और सुनो 2-4 दिन के बाद तुम मुझे धक्के मारकर रात को बाहर निकाल देना, सास को भी बाहर फेंक देना। इतने में पति बोला, मैं और अपनी अम्मा को? अरे अम्मा को मत फेंकना, तुम धर लेना, लोहे की फेंक देना। और फिर रात को मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सास नीचे गिरेगी, सोना ही सोना मिलेगा। अच्छा ठीक है, कर ले। सारा सामान गलवा के सांस बनवाई, इसने फेंक भी दी, बाहर भी फेंक दी, चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, वो बैठ के बांटने भी लगे, इसने सांस को नीचे फेंक भी दिया। चोरों ने विचार करा, पिछले महीने 2 महीने पहले भी अपने साथ यही हुआ था, अब की बार भी वही हुआ है। ऊपर जो बैठी है ना वो समझदार है, वो उतारो उसको नीचे। और चोरों ने उसको नीचे उतारा, पेड़ से बांधा और खूब दोचा। और दोचा तो दोचा, जो कान में पहनी थी, नाक में पहनी थी, गले में पहनी थी, वो भी ले गए। देखा देखी में काम बिगड़ गया। जरूरी नहीं कि किसी को भगवान ने इस बहाने से दिया तो तुमको भी उस बहाने से देगा, जरूरी नहीं। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे हैं, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था कि कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में गड़बड़। बिना स्वार्थ के आप जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो, उतनी। जितनी सेवा कर बाबा के चरणों की दासी बनना,
बाबा के चरणों की सेविका बनना, बाबा के चरणारविंद का स्मरण करना आधार है। एक मेरे मन में ऐसी आवे, भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव चरित्र कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है। प्रहलाद भगवान नारायण के उपासक, विरोचन शिव जी का उपासक, जो शंकर की शरण में गया उसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जो शंकर की शरण में चले गया, भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान किया, भजन किया, कीर्तन किया, नाम जाप किया, वो कभी नहीं हारा। उसकी जिंदगी में वो आगे ही बढ़ा, उन्नति की ओर अग्रणी हुआ। विरोचन और विरोचन की धर्म पत्नी विशालाक्षी दोनों शिव की आराधना। अब दोनों भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए थे। प्रहलाद ने विरोचन को अपना राजपाट दे दिया था। भक्त प्रहलाद ने जब विरोचन को राजपाट दे दिया तो राजपाट पूरा विरोचन का हो गया था। उसकी धर्मपत्नी रानी बन गई थी, वो राजा बनकर बैठ गए थे। अब एक जब भगवान अच्छा पद दे दे, कुर्सी दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, इज्जत दे दे, सम्मान दे दे, आपको अच्छी पदवी प्रदान कर दे, आप अच्छे औहदे पर पहुंच जाएं, अच्छे पद पर, अच्छी कुर्सी पर पहुंच जाएं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान शिव की आराधना कितनी करते हैं। ऐसा कोई राजा बता दो जिसने भगवान शंकर की आराधना ना करी हो। दशरथ जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना करी तो जनक जी महाराज ने शिव की आराधना करी। राजा कंस ने भगवान शिव की आराधना करी तो राजा रावण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी। हिरण्यकशिपु से लेकर जितने जितने असुर संहार, गंधर्व देवता जितने जितने हैं, इन सब ने शंकर की आराधना करी, क्योंकि शिव उघड़ी है। शंकर देने में पीछे नहीं हटता। बाबा जब देता है तो एकदम प्रदान करता है। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, मैं रूबी देवी, पति भरतलाल मंडन, परसूडी की रहने वाली है। कहाँ है ये परसूडी? यही भूमि है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर 1 घंटे की भी कथा नहीं मिले तो 5 मिनट की भी मिल जाए, और 5 मिनट की भी ना मिले तो 1 मिनट की भी मिल जाए, तो कथा का पंडाल अगर आपके नजदीक में है तो एक बार जाकर जरूर बैठना। वो आपको क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर है। वो आपको क्या प्रदान करेगा, कैसे देगा, क्या देगा, वो उसके ऊपर निर्भर है। बस आप बैठो, उससे दिल से प्रार्थना। कहीं कहीं तो 7 दिन की कथा भी नहीं मिल पाती है, 5 दिन की कथा भी नहीं मिल पाती है। किसी किसी को तो केवल 1 दिन की ही कथा मिलती है, कहीं कहीं 2 दिन की मिलती है। जैसे प्रयागराज में 2 दिन की है, 12-13। ऐसे ही 4 मार्च 2024 को 1 दिन की शिव चर्चा मिली है मुंगेली छत्तीसगढ़ वालों को, जो दोपहर में 12 से 3 बजे तक मुंगेली छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय शिव चर्चा होगी मुंगेली छत्तीसगढ़ में 4 मार्च को। और 4 मार्च को ही वहां छत्तीसगढ़ मुंगेली में कथा करने के बाद हम सीधे राजिम के लिए निकल जाएंगे। राजिम का कुंभ बंद हो चुका था,
और कई सालों से कोरोना महामारी के समय से राजिम का कुंभ बंद हो गया था। उस राजिम के कुंभ को 4 मार्च को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल छत्तीसगढ़ शासन से, जिसको छत्तीसगढ़ प्रशासन की ओर से वापिस राजिम कुंभ को चालू करा जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ है उसमें हम उसके उद्घाटन के लिए 4 मार्च को रात्रि को 8 बजे हम मुंगेली से छत्तीसगढ़ के राजिम में पहुंचेंगे, जहां पर रात्रि को 8 बजे उस राजिम कुंभ का उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही क्रम भले 1 दिन का मिले, आधे घंटे का मिले, 5 मिनट का मिले, 10 मिनट का मिले, पर कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में धारण करते, अपने जीवन में उतारते, शिव कथा कर। विरोचन शिव की आराधना करते हैं, उनकी धर्मपत्नी विशालाक्षी शंकर की आराधना में डूबी रहती है। समय आया, इतना फल मिल गया उनको, शिव जी ने एक बार स्वयं विशालाक्षी के सम्मुख में विरोचन से कहा, विरोचन को कहा, सुनो विरोचन, प्रातः का समय एक ऐसा समय बनाओ जिस समय पर विरोचन आप अपने हाथों से दान करते जाए। प्रातः का समय ऐसा समय बनाओ जिस समय आप दान करो। आज एक व्यासपीठ से एक बात करना चाहेंगे, आप अपने जीवन में उतारिएगा इसको। भगवान से मांगो, मना नहीं। पर भगवान से मांगने के बाद में जो मांगा है, जो तुमने धन मांगा, संपदा मांगी, जो मांगा उसमें से देने की आदत डालो। क्या होगा उससे? तुम्हें देने की अगर आदत हो गई तो दूसरी बार तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। जो तुम दान करोगे उसी से तुम्हारा बढ़ता हुआ चलेगा। जो दिया परमात्मा ने उसको परमात्मा में लगाने का प्रयास करिए। आप किसी अच्छे ओहदे पर बैठे हो, आप किसी अच्छी प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हो, आपकी अगर अभी आपका ओहदा है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी सत्ता है, आपका वैभव है, तो उन हाथों से अच्छा करते हुए चलिए, जिससे बाद में अगर हम ओहदे से नीचे भी आए, कुर्सी से नीचे भी आए, प्रतिष्ठा से नीचे भी आए, तो लोग हमारा सम्मान करना ना, हमारा आदर करना ना। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर सके उतना समर्पण भाव, प्रेशर जितना बन सके उतना समर्पण भाव। विरोचन सुबह के समय पर जो दान देगा, सुबह के समय पर जो दान तू देगा तेरे लिए उत्तम। विरोचन ने दान करना प्रारंभ किया। इंद्र की सत्ता को भी विरोचन ने जीत लिया, विजय हो गया। इंद्र अपनी सत्ता के विहीन हो गए। क्यों? इंद्र अपनी सत्ता के विहीन इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने शंकर भगवान का एक अंश अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी का एक अंश अवतार है दुर्वासा बाबा, जो गले में माला पहनकर आ रहे थे और इंद्र ने मांग ली थी। इंद्र ने ऐरावत को दे दी, ऐरावत ने जमीन पर पटक दी। शंकर की दी हुई उस माला का अपमान हो गया। इस व्यासपीठ से हम सबको एक बेलपत्र देते हैं। हम ज्यादा किसी को कुछ देना, कोई कहे कि महाराज जी प्रसाद दे दें या महाराज जी कुछ दे दें, हम नहीं देते। हमारा एक नियम है, ये व्यासपीठ की जो बेलपत्र है ये साधारण बेलपत्र नहीं। अगर आप लोगों ने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण की कथा अगर पढ़ी हो, सुनी हो, तो उसमें वर्णन है
कि जितने दिन तक कथा चलती है व्यास पीठ पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करती है और विराम के दिवस की बेलपत्र भंडार का कार्य करती है। ये नित्य है। उसको जो समझ गया वो समझ गया, जिसने स्वीकार कर लिया वो कर लिया। अब उसने जो पाया वो उसको मालूम पड़ेगा कि उसने क्या पाया। और हम हमेशा कहते हैं जो तुमको बेलपत्र मिली है रात होने से पहले इसको खा लेना चाहिए, और आखिरी दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको लाल वस्त्र में उसको संभाल कर अपनी अलमारी तिजोरी भंडार में उसको रखना चाहिए। और 4 दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको रात्रि होने से पहले उसको पाया जाए, खाया जाए। जो रोगीला है, जो बहुत दुखी है, तकलीफ है, शरीर में बड़े बड़े रोग उसके जीवन में हो गए हैं, तो उसको भगवान की प्रसाद समझ कर सारी समस्या का हल एक लोटा उसको पाओ। विरोचन ने इंद्र के, क्योंकि इंद्र ने भगवान की माला का अपमान कर दिया था, इसलिए सत्ता के विहीन हो गया था, वैभव के विहीन हो गया था। किसी के यहाँ शादी में गए नहीं गए चलेगा, अगर आपको पास में निमंत्रण आया है, आपके पास में सूचना आई है कि साहब शिव महापुराण की कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने पास में, अपने क्षेत्र में हो रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें सूचना मिलने पर हम बाबा की शरण में जाएं। क्योंकि तुम्हारे जब दुख की घड़ी आएगी, जब तुम्हारे कष्ट की घड़ी आएगी, जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए उसके पुकार पर तुम्हें पहुंचना चाहिए। वो पुकारे और तुम जाओ। लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, सब रोड पर बैठे हैं, बाहर ग्राउंडों में बैठे हैं, जहां जगह वहां बैठे हैं, जगह नहीं है। लोग इधर उधर सब दूर, जहां देखो वही भक्त बैठा हुआ कथा का रसपान कर रहा है। जिनको कथा श्रवण करना है वो कहीं पर भी बैठकर सुन रहा है। जो केवल कथा के रसतत्व के लिए आए हैं, जिनको भगवान शंकर से प्रीत बनाना है, वो कथा के रसतत्व में डूबा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको तो केवल शंभू घर, बस वो शिव का शिव उसके सिवाय कोई मतलब। विरोचन ने इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, इंद्र को दुखी हो गया, भगवान नारायण के पास जाकर विनती करी। नारायण से कहा, नारायण प्रभु मेरा इंद्रलोक, मेरा देवलोक चले गया, आप कृपा करिए मेरा देवलोक मुझे मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा देवलोक मिलना, मेरा देवलोक उस विरोचन ने ले लिया है, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने कहा शंकर के भक्त हैं विरोचन, सुबह उठते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं, शिवजी का अभिषेक विरोचन और विरोचन की धर्म पत्नी विशालाक्षी करती है। अभिषेक करने के बाद में उस अभिषेक का फल ये प्राप्त होता है कि वो उस अभिषेक से उठने के बाद दान करते हैं। आप ही नियम बनाओ दान करने का, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया है, उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल, उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम्हें भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले 2-2 बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम्हारे खाते में लिखा है। मान लो अगर आप ये मान के चले, मान लो कि वो घर के लोग अगर उस जल को ना ले रहे हो तो आप नाम जाप का दान दीजिए।
नाम जाप का दान किसको कहते हैं मालूम है? जब मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, जो मिल जाए रास्ते में उसको क्या कहना है? श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। ये वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो जाप है जो आपको एनर्जी देता है, बल देता है। वो एनर्जी देगा, बल देगा। एक आज एक आपको एक प्रैक्टिकल करने का कहते हैं, करोगे क्या सब लोग? पक्का? 15 दिन लगातार। अगर आपको शिव का दीदार करना है कि